ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले जनरल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहले के 3 फॉर्मूले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका डिस्कस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और इनको किस तरह से यूज करना है ये भी हम सीख चुके हैं और आपने इनको लर्न भी कर लिया होगा। अब लास्ट के 3 इंपोर्टेंट फॉर्मूले, इनको भी देख लेते हैं। ये भी जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं। जब साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू होगा n पाई एंड n बिलोंग्स टू z, n इंटीजर को बिलोंग करेगा। इफ cos x इक्वल टू 0, जब cos x इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 where n belongs to z। if 10x इक्वल टू 0, जब 10x इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू होगी n पाई, n बिलोंग्स टू z। ओके, इनको किस तरह से यूज करना है ये भी सीख लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट साइन 4x इक्वल टू 0, जब साइन 4x 0 हो, ठीक, एज दिस, इसकी तरह साइन x इक्वल टू 0 है तो हमने लिखा x इक्वल टू n पाई, और यहाँ पे है साइन 4x इक्वल टू 0 तो हम लिखेंगे 4x इक्वल टू n पाई where n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 4। यहाँ पे 4x है तो 4x इक्वल टू n पाई लिखा। यहाँ पे साइन x इक्वल टू 0 है तो हमने x इक्वल टू n पाई लिखा। ओके, कॉस का भी देख लेते हैं। लेट कॉस 400x इक्वल टू 0 एग्जाम्पल है तो हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले को यूज करके। ओके, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे इसको। तो cos x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू हमने लिखा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पे है 400x तो हम लिखेंगे 400x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 अपॉन 400 इट मीन्स 800। ओके, इसी तरह से 10 वाले फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं। लेट 10 20x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक, जब 10x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई होता है। यहाँ 20x है तो हम लिखेंगे 20x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। 20x इक्वल टू, ओके, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 20। तो इन फॉर्मूलों को आप समझ गए होंगे और इसको लर्न करें। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। cos 4x इक्वल टू cos 2x, तो यहां से हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो आप इनको कंपेयर करके 4x इक्वल टू 2x ना लिखें, यहां से आप x की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। cos 4x इक्वल टू है cos 2x, तो इस cos 2x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे। तो cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 0। अब ये हमें दिख रहा है cos a माइनस cos b टाइप का, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए cos a माइनस cos b का। सिंस cos a माइनस cos b इज इक्वल टू होता है -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2।
तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, ध्यान से देखते रहें और चीजों को नोट करते रहें। कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब इसको आप a सपोज करोगे, इसको b सपोज करोगे, तो ये हो गया cos a माइनस cos b। तो इसका फॉर्मूला होता है -2 sin a प्लस b। इट मीन्स 4x प्लस 2x अपॉन 2 sin a माइनस b। इट मीन्स 4x माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, ये -2 यहाँ के 0 हो जाएगा। ओके, तो साइन 4x प्लस 2x 6x अपॉन 2 इट मीन्स 3x साइन 4x माइनस 2x इट मीन्स 2x अपॉन 2 तो आएगा x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं हमें और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है कि या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड टर्म 0 होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं लेट साइन 3x इक्वल टू 0 एंड साइन x इक्वल टू 0। और लिखें यहाँ पे, ठीक होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहां से देखें साइन 3x इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं 3x इक्वल टू एन पाई, और साइन x इक्वल टू 0 है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू एन पाई। यहां से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा एन पाई अपॉन 3, एक वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और यहां से x की वैल्यू है एन पाई। ओके, यहाँ पे जरूर लिखें n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो यही हमारा जनरल सॉल्यूशन है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अब नोट करें, दोनों जगह हमने यही फॉर्मूला यूज किया। साइन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू एन पाई, साइन x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू एन पाई लिखा, यहाँ 3x है तो 3x इक्वल टू एन पाई हमने लिखा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो देखें इसका सॉल्यूशन, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये दिख रहा है हमें cos a प्लस cos b टाइप का, इसको आप a सपोज करोगे और इसको b। तो अब आपको cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आना चाहिए। cos a प्लस cos b, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a की जगह 3x, b की जगह है x। तो देखें फिर इसको, 2 cos a प्लस b 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos a माइनस b इट मीन्स 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप cos दोगे। ओके, इस फॉर्मूले को लिखोगे। अब इसको सॉल्व करें, 2 cos 3x प्लस x 4x अपॉन 2 तो हो जाएगा 2x इंटू cos 3x माइनस x, तो 2x आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें cos 2x दिख रहा है, यहाँ पे भी cos 2x दिख रहा है, तो दोनों जगह से हम cos 2x को कॉमन लेंगे। तो cos 2x कॉमन लिया हमने, यहां से बचेगा 2 cos x माइनस यहां से बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं हमें, एक है cos 2x और दूसरा टर्म है 2 cos x माइनस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 0।
इसका मतलब ये है कि या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड टर्म 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं लेट cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला cos x इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 इंटू 5/2। यहाँ पे 2x है तो हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू 5/2। ओके, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से cos x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब x इक्वल टू इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू आएगा 2n प्लस 1 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा तो आएगा π/4। ओके, और इसको अब आप सॉल्व करोगे, ये है cos x, तो इसको भी हम cos के टर्म में ही लिखेंगे। तो cos x इक्वल टू हो जाएगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos 60 मीन्स 60 को हम लिखते हैं π/3। ओके, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन हम लेके आ सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। cos x इक्वल टू cos y होता है, तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y। तो cos x इक्वल टू cos y टाइप का हमें यहाँ पे दिख रहा है, y की जगह है π/3। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, y की जगह है π/3। ओके, cos दे सकते हैं आप, यहाँ पे cos दोगे, सिंस cos x इक्वल टू cos y। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो हम इस तरह से इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। तो ये भी जनरल सॉल्यूशन है, ये भी जनरल सॉल्यूशन है। तो आप इसको अच्छे से नोट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। आप घर में प्रैक्टिस करते रहें और जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको भी आप देखते रहें। लॉकडाउन में जरूरी है पढ़ना लिखना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज वगैरह हो सकता है तो करिए। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो आपको सबसे पहले sin 2x का फॉर्मूला आना चाहिए, तब जाके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते रहे इसको। sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो sin 2x होता है 2 sin x cos x। आपको फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। 2 sin x cos x प्लस cos x अपनी जगह पे है इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हमें cos x दिख रहा है, यहाँ पे भी cos x दिख रहा है, तो दोनों टर्म से हम cos x को कॉमन लेंगे। तो cos x हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचा 2 sin x प्लस cos x हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप cos जरूर दें, सिंस sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। समझ रहे होंगे आप चीजों को। अब यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं हमें, एक है cos x और सेकंड टर्म है 2 sin x प्लस 1, और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है कि या तो पहला टर्म 0 होगा या दूसरा टर्म 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू
जीरो। कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं एक्स इक्वल टू होता है 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन x इक्वल टू आएगा -1/2। जहां आप जरूर लिख दें n बिलोंग्स टू z। अब इसको भी आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम हाफ को भी 1/2 को भी साइन के टर्म में लिखेंगे। तो यहां से आएगा साइन x इक्वल टू, माइनस को अपनी जगह पे रखें, 1/2 इट मीन्स साइन 30। साइन 30 को हम साइन π/6 लिखेंगे, π/6 मीन्स 30। अब देखें कि साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन फंक्शन। ओके, तो थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई प्लस थीटा। ओके, तो पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे थीटा की जगह है π/6, तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6। साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस π/6। इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिखें, कॉस दें। ओके, कंपेयर करेंगे हम इन दोनों को, या पहले इसको सॉल्व कर लें। साइन x इक्वल टू हो जाएगा साइन 6π प्लस 1π 7π/6। अब कंपेयर करें इन दोनों को। ठीक, जब साइन x इक्वल टू साइन y होता है तो x इक्वल टू होता है nπ प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। यहाँ y की जगह है 7π/6, तो x इक्वल टू आएगा nπ प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। y की जगह है 7π/6। और जरूर लिखें आप। इफ साइन x इक्वल टू साइन y, देन x इक्वल टू हो जाता है nπ प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। तो हम जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आ गए हैं। ओके, ये भी जनरल सॉल्यूशन है और ये भी हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ओके, और n बिलोंग्स टू z आप यहाँ पे लिख दें, n बिलोंग्स टू z। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आप इसको अच्छे से नोट करें, समझते हुए नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो sec स्क्वायर 2x इक्वल टू है 1 माइनस tan 2x। तो सबसे पहले हम sec स्क्वायर 2x का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो sec स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। देखें इसका सॉल्यूशन, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो आप जानते हैं sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अगर 2x होता है यहाँ पे sec स्क्वायर 2x, तो हम लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x।
ये 1 यहाँ जाएगा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर 2x, और ये माइनस 10 2x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 10 2x इज इक्वल टू 0। ये है 10 स्क्वायर 2x, ये है 10 2x, तो दोनों जगह पे हमें 10 2x दिख रहा है, तो 10 2x को हम कॉमन लेंगे। 10 2x हमने कॉमन लिया, यहां से बचेगा 10 2x, और यहां से बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो टर्म दिख रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो 10 2x 0 होगा या 10 2x प्लस 1 0 होगा, तो हम लिखेंगे 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब 10 2x इक्वल टू 0 है तो यहां से 2x इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आएगा n पाई अपॉन 2। एक जनरल सॉल्यूशन हम लेके आ गए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 10 2x इक्वल टू हो जाएगा -1। ओके, तो इस 1 को भी अब हम 10 के टर्म में लिखेंगे। ओके, तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, माइनस को अपनी जगह पे रखेंगे, तो 10 2x इक्वल टू, माइनस को अपनी जगह पर रखा, 1 को लिख सकते हैं हम 10 पाई बाई 4। ओके, अब क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, तो सेकंड में भी नेगेटिव होता है, थर्ड में भी नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेकंड का मतलब है पाई माइनस थीटा, तो 10 पाई माइनस थीटा फॉर्मूला हम लगाएंगे, ये हो जाता है माइनस 10 थीटा। ओके, तो यहाँ पे थीटा की जगह है पाई बाई 4, इस फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको अच्छे से, 10 2x इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाई 4। ओके, कॉज आप यहाँ पे जरूर दें, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे लिखोगे 10 2x इक्वल टू 10 4 1 जा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4। अब इन दोनों टर्म को आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल सकते हो, 10 2x इक्वल टू 10 3 पाई बाई 4। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले को 10x इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस y, यहाँ पे y की जगह है 3 पाई बाई 4 और x की जगह 2x है, यहाँ पे x दिख रहा है और यहाँ पे y, और x की जगह यहाँ 2x है और y की जगह 3 पाई बाई 4 है, तो यहां से आएगा 2x इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह 3 पाई बाई 4। और जरूर दें आप, इस फॉर्मूले को लिखोगे। ओके, समझ में आया? अब x की वैल्यू निकालें आप, तो x इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 2 प्लस ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो दोनों टर्म को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म है n पाई अपॉन 2 प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 पाई अपॉन 8। तो हम जनरल सॉल्यूशन लेके आ गए हैं, आप इसको अच्छे से समझते हुए नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो एक्सरसाइज 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो देखें इसको अच्छे से, यहाँ पे मैं ऑर्डर को चेंज करने वाला हूँ, sin 5x को सबसे पहले लिखने वाला हूँ, इससे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो देखते रहें आप इसको, आप इसी ऑर्डर में भी ट्राई कर सकते हैं,
इसका सॉल्यूशन आता है या नहीं आता है, या क्या क्या दिक्कतें हमें होती हैं। ठीक, तो देखें इसको। साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इस टर्म को, लास्ट टर्म को मैंने सबसे पहले लिखा है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन a प्लस साइन b टाइप का हमें दिख रहा है। इसको a सपोज करें, इसको b, तो हमें फॉर्मूला आना चाहिए साइन a प्लस साइन b का। तो साइन a प्लस साइन b होता है टू साइन a प्लस b अपॉन टू इंटू कॉस a माइनस b अपॉन टू। ओके, तो देखें इसको, टू साइन a प्लस b अपॉन टू, a की जगह 5x है, b की जगह x है, तो हो जाएगा 5x प्लस x अपॉन टू इंटू कॉस a माइनस b अपॉन टू, a की जगह 5x है, b की जगह x है, अपॉन टू प्लस साइन 3x अपनी जगह पे है, साइन 3x इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे कॉस देंगे, सिंस साइन a प्लस साइन b इज इक्वल टू टू साइन a प्लस b अपॉन टू इंटू कॉस a माइनस b अपॉन टू। ओके, अब सॉल्व करें इसको और इसको, तो ये आएगा टू साइन 5x प्लस x 6x अपॉन टू, इट मीन्स 3x इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन टू, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन टू, इट मीन्स 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी साइन 3x दिख रहा है, यहाँ पर भी साइन 3x दिख रहा है, तो दोनों जगह से हम साइन 3x को कॉमन लेंगे, तो साइन 3x हमने कॉमन लिया, यहां से बचेगा 2 cos 2x। ओके, प्लस यहां से बचेगा 1, क्योंकि साइन 3x तो हम कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू 0। यहां पे भी हमें दो टर्म का प्रोडक्ट 0 दिख रहा है, इट मीन्स या तो ये टर्म 0 होगा या ये वाला टर्म 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब साइन x इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू हम n पाई लिखते हैं, यहाँ पे है साइन 3x इक्वल टू 0, तो 3x को हम n पाई लिख सकते हैं, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ओके, इसको भी सॉल्व करें तो यहां से cos 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2। अब यहां से आप x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 3। तो एक जनरल सॉल्यूशन हम लेके आ चुके हैं, यहां से भी आप जनरल सॉल्यूशन लेके आओगे, तो cos 2x इक्वल टू, इसको भी हम cos के टर्म में लिखेंगे 1 अपॉन 2 को, माइनस को अपनी जगह पर रखें, 1/2 इट मीन्स cos 60, तो cos 60 मीन्स cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3। अब हम कोशिश करेंगे कि ये नेगेटिव यहां से हट जाए, तो क्वाड्रेंट सिस्टम की हेल्प से आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट से रिलेटेड हम फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा को हम cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह है पाई बाई 3। cos 2x इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, सॉल्व करें आप इसको, cos 2x इक्वल टू cos 3 पाई
माइनस पाई, तो 3 पाई में से पाई को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 पाई अपॉन 3। अब यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉस दिख रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप यूज करोगे। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई जब होता है तो x इक्वल टू हम लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस वाई, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ओके, आज x की जगह यहाँ पे है 2x, y की जगह है 2 पाई बाई 3। तो अच्छे से देखिए इसको, तो हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, y की जगह है 2 पाई बाई 3। ओके, अब x की वैल्यू निकालेंगे हम, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड हो जाएगा दोनों के लिए, ठीक, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं n पाई अपॉन 2 करेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, 2 से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा पाई बाई 3। ओके, और n बिलोंग्स टू जेड जरूर लिखें। ओके, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू जेड। ओके, तो आप समझ गए होंगे, तो समझते हुए चीज़ों को नोट करें, कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप समझते हुए वर्क करें, घर में पढ़ते रहें और मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर करें। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर।